तो नाम तो सुना ही होगा। शेयर प्राइस भी है कुछ इतनी खास नहीं है, 101 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और ये क्या यहाँ से मल्टीबिगर बन सकता है या फिर ऐसे ही रेंगता रेंगता ऊपर की साइड जाएगा या फिर यहाँ से गिर जाएगा, पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, फुल एनालिसिस करूंगा। तो बहुत मज़ा आएगा, आपको वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बहुत यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की मार्केट कैप की। तो यहाँ पे मार्केट कैप है वो यहाँ पे 87,000 करोड़ के आसपास का है, यानी कि मार्केट कैप बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग है वो जीरो है, यानी कि प्रमोटर के पास इनकी कोई होल्डिंग नहीं है। नंबर ऑफ़ शेयर्स है यहाँ पे 860 करोड़ के आसपास है। प्लस यहाँ पे जो माल है वो FII, DII और पब्लिक के पास ही है, यानी कि कुछ भी यहाँ पे शेयर्स में ऊपर नीचे भाव ताल होता है तो ये सब इनके जिम्मेदार रहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा चार्ट के ऊपर। तो अगर हम इसके 1 ईयर चार्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो था वो 60 रुपीज़ से यहाँ पे 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे PE रेशियो की, तो ये भी कुछ देख सकते हैं कि पहले जो यहाँ पे 600 के आसपास का था वो अभी यहाँ पे 162 के आसपास अभी रह गया है। ऐसे अगर चार्ट की बात करें तो PE रेशियो भी ठीक ठाक ही है। अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें, क्योंकि कंपटीटर तो होते ही है हर एक बिज़नेस के अंदर, तो यहाँ पे मार्केट कैप है वो FSN ई-कॉमर्स के है वो इससे भी ज़्यादा है यहाँ पे जोमेटो का मार्केट कैप। लेकिन शेयर प्राइस है वो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, देख सकते हैं। बाकी इंडिया मार्ट है, पेस ई-कॉमर्स है, फ़ोन फॉर कम्युनिकेशन इंडिया है, यहाँ पे इन सब जो है इनसे तो ये जोमेटो है काफ़ी अच्छा ही यहाँ पे परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। बाकी शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे सबकी अलग अलग होती है मार्केट कैप के हिसाब से। अगर हम इसकी रेटियो की बात करें तो 1 से 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक ने है वो यहाँ पे पहले तो कुछ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ था, लेकिन अगर 5 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे -40% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ईयर टू ईयर अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ईयरली बात करें तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था FII, DII और पब्लिक, जिसमें FII के पास यहाँ पे 54%, पब्लिक के पास यहाँ पे 35% और DII के पास यहाँ पे सिर्फ 10% के आसपास है। यानी कि DII इसमें इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादातर, पब्लिक और FIIs, यानी कि पब्लिक को थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे है कि भाई शेयर में दम खम है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर भी तो वही मंगाते हैं, वहाँ कहाँ यहाँ पे फॉरेनर मंगाने वाले हैं। क्वार्टरली बात कर लेते हैं भाई। तो जो नेट सेल्स थी ना वो यहाँ पे करोड़ में, इसलिए ध्यान रखिएगा। जून देख सकते हैं 23 की है, यहाँ पे 14-20 के आसपास, जो कि मार्च था उसमें यहाँ पे 12/6 की थी, 1206 की। और उससे पहले थी वो यहाँ पे 1177 और उससे पहले 1132, यानी कि प्रॉफिट नेट सेल्स है वो थोड़ा सी यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन सब मिल मिला के कंपनी के जो हाथ में आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स, वो यहाँ पे पहले अगर बात कर ले तो यहाँ पे 138 के आसपास था, जो कि अभी बढ़कर यहाँ पे बढ़कर देख सकते हैं कि ये बढ़ गया है। और तो और पहले जो माइनस था वो यहाँ पे अब यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा सही भी माना जा सकता है। और ये तो क्वार्टरली था। अगर हम फुल इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं सब क्वार्टर की अभी तक की, तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इस जो स्टॉक है इसमें जो नेट सेल्स है वो अभी की करंट है वो यहाँ पे 4,707 है। और तो और अगर इसके पास मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, तो पहले कंपनी है वो बहुत ही यहाँ पे लॉस कर रही थी 4 क्वार्टर से, लेकिन इस बार थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली, यानी कि पॉजिटिव कहा जा सकता है। कंपनी ने कुछ यहाँ पे डिलीवरी के भाव बढ़ाए हुए हैं, इस हिसाब से भी हो सकता है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो ये सब आप देख लीजिएगा कि ये सब एसेट्स और लायबिलिटीज़ इनके पास पड़ी हुई है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा
कैश फ्लो जो कि इसके कंपनी के पास होता है, और कॉर्पोरेट एक्शन अभी कुछ हुआ नहीं है। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी चार्ट की। तो जो चार्ट चल रहा है 101 के रुपीज़ के ऊपर है। अगर 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो यहाँ पे जो 100 का लेवल है ना, ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कि थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा अप, थोड़ा सा डाउन, यानी कि दिस इज साइडवेज एरिया। तो जब भी कंपनी का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेगा, अगर क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छा मोमेंट देखने को मिला तब ये स्टॉक है ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 के ऊपर तक यहाँ पे हमें देखने को ट्रेड मिलेगा। और अगर हम नीचे इसकी जाए तो ये जो 100 का लेवल है वो यहाँ पे इम्पोर्टेड लेवल है। अगर इसको यहाँ पे ब्रेक किया तो ये हमें वापस 50 से 75 के आसपास तो ये ऑलमोस्ट दिखने को रेडी है। लेकिन अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें 6 मंथ की, तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड के साइड धीरे धीरे यहाँ पे जिग जैग पैटर्न जो है वो अपनाता जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में अगर ये 100 के लेवल के ऊपर सस्टेन रह के ऊपर की साइड जाता है तब यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमें इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 150 तक रख सकते हैं। बाकी अगर ऑलमोस्ट 1 मैक्स चार्ट की बात करें तो ये जो स्टॉक है वो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि कोई भी पेन अगर हमें 5 रुपये की है वो 1 रुपये में मिलती है तो हमें वो पेन ख़रीदनी चाहिए। तो वही अगर इस शेयर की बात करें तो 150 के ऊपर ये हाई मारा हुआ था, और वहाँ से ऑलमोस्ट जो स्टॉक है वो 50 रुपीज़ के आसपास गया हुआ था। यानी कि अगर हम बात करें तो 5 रुपये की पेन थी वो हमें यहाँ पे 3 रुपये के आसपास मिल रही थी। लेकिन अभी ये जो पेन है हमें 4 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ के ऊपर ये मिल रहा है। अब यहाँ पे एसएल तो जो है वो 100 का ही रहेगा। बाकी टारगेट है वो हम यहाँ पे 150 से लेके 200 इज़ द लॉन्ग टर्म टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ खास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।